भारत ने विरोध भी ओलंपिक्स में व्यक्त किया। जिस तरीके से ये सारी परिस्थितियां यहां पर हुई हैं, भारत ने आईओसी से विरोध भी जताया है। खेल मंत्री की ओर से तमाम बड़ी बातें यहां पर कही गई और हर तरीके की सुविधा विनेश फोगाट को दी गई। प्रधानमंत्री ने पीटी उषा से भी बात की है। तमाम बड़ी बातें मनसुख मांडविया ने कही है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। तो खेल मंत्री को सुन रहे थे आप, जो कि अपनी ओर से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन विनेश फोगाट के साथ ही पूरे देश का गोल्ड पाने का सपना ओलंपिक में टूट गया। पूरे देश में निराशा है, सवाल है, उत्सुकता है, कार्रवाई की बात कही जा रही है, सबको सदमा लगा, लेकिन सबसे ज्यादा सदमा खुद विनेश फोगाट को लगा है, जो सुनकर के जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें पेरिस में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने यहाँ पे ये दरअसल कहा है कि पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है, विनेश चैंपियंस की चैंपियन है। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। साल 2016 रियो ओलंपिक, 8 साल बाद 2024 पेरिस ओलंपिक। साल भले ही अलग अलग हैं, लेकिन खिलाड़ी एक है और दर्द भी एक। उम्मीद टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से विनेश के बाहर होने से 140 करोड़ भारतीयों का दिल भी टूटा और दर्द भरी आवाज भी सुनाई दे रही है। देश की पहलवान बेटी जो पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले में पहुंची, देश को उनसे गोल्ड की उम्मीद बढ़ गई, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई। विनेश फोगाट को ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया। 50 किलो वर्ग के फाइनल में ओवरवेट होने के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश का 100 ग्राम वजन ज्यादा निकला, जिसकी वजह से वो फाइनल से बाहर हो गई। 140 करोड़ भारतीयों को उम्मीद थी कि देश की पहलवान बेटी पेरिस से सोना लेकर लौटेगी, लेकिन वो फाइनल खेल पाती उससे पहले ऐसा झटका लगा जिसने न सिर्फ देश को झकझोर दिया, बल्कि उनके परिवार को भी हिला कर रख दिया। सबसे बड़ा सदमा पूर्व भारतीय पहलवान और विनेश के ताऊ को लगा है। बेटी के फाइनल न खेल पाने का दर्द उनकी आंखों से छलक आया। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नदी जा कर के जो हो गया, तो सारे देश को दुख है। तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया ना, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। देखिए वो तो जो फेडरेशन है, जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, वही फैसला करेंगे। जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में, सिर्फ वही जो वहाँ फैसला लेंगे इसके बारे में। वो तो ना कोई सरकार कर सकती, सिर्फ वही कर सकते हैं। वहाँ जो बैठे हैं, जो कुश्ती लड़ा रहे हैं, ये डिस्क्वालीफाई होगी तो सबको दुख है, लेकिन मैं विश्वास दिया तो आगे और जो मेहनत करेंगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी विनेश को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खेद जताया। पीएम ने लिखा, विनेश आप चैंपियंस की चैंपियन हो, आप भारत का गौरव हो और हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हो।
आज के झटके से दुख पहुंचा है। काश मैं शब्दों में बता पाता कि इस समय कितना मायूस हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप फिर वापसी करेंगी। चुनौतियों का डट कर सामना करना आपके स्वभाव में है। मजबूती से वापसी करो, हम सभी आपके साथ हैं। विनेश फोगाट गोल्ड की तैयारी कर रही थी, रात भर एक्सरसाइज कर रही थी, लेकिन मात्र 100 ग्राम वजन गोल्ड पर भारी पड़ गया और देश का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने को जहां बीजेपी एक बड़ा नुकसान बता रही है, तो वहीं अखिलेश समेत तमाम विपक्षी नेता इसके पीछे गहरी साजिश बता रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। सर, आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ, जरूर। फेडरेशन इसमें अपना ही जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। आपको लगता है कि अपील में आप जाएंगे, उसका समर्थन करेंगे? हम अपनी तरफ 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और साफ शब्दों में कहना चाहिए, अगर 144 करोड़ भारतवासियों का अपमान करोगे, अगर भारत की बेटी का अपमान करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, तो हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। भारत सरकार निर्णय ले ओलंपिक के बहिष्कार का। ये घोर अन्याय है विनेश फोगाट के साथ। विनेश के साथ पूरा देश खड़ा है। 8 साल पहले रियो ओलंपिक में चोट लगने के कारण देश की पहलवान बेटी मुकाबले से बाहर हो गई। 2020 टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद उन्हें खोटा सिक्का कहा गया, लेकिन 2024 पेरिस ओलंपिक में जब विनेश ने गोल्ड मेडलिस्ट को पटखनी देकर फाइनल में जगह बनाई, तो देश को लगा कि अब की बारी गोल्ड पक्का है। लेकिन वो सपना टूट गया और विनेश ओलंपिक से बाहर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे भड़काऊ भाषण की। आपको बता दें कि बांग्लादेश किस तरीके से हिंसा की आग में जल रहा है। तस्वीरें आपने देखी, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन भारत में बांग्लादेश के मामले को लेकर विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा है। पहले भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, बयानबाजी की जाती है इस मामले पर और उसके बाद चुप्पी साध ली जाती है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पहले बयान दो, फिर पलट जाओ। ऐसा दिखाने की कोशिश करो कि आपने कुछ किया ही नहीं। सवाल पूछो तो प्राइवेसी की बातें करने लगो। यही तो विपक्ष करता आया है और कर भी रहा है। बांग्लादेश में मचे बवाल के बाद भारत में मोदी विरोधी नैरेटिव गढ़ने वालों की लाइन सी लग गई है। कोई भारत में बांग्लादेश जैसा होने का डर दिखा रहा है, कोई तानाशाही वाली बातें कह रहा है। लिस्ट काफी लंबी है जो लगातार बढ़ती जा रही है। नया नाम है सलमान खुर्शीद का। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। बीच बीच में केंद्र सरकार के फैसलों को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। अब एक निजी कार्यक्रम में बात तो बांग्लादेश के हालातों की कर रहे थे, लेकिन एजेंडा मोदी विरोधी नजर आ रहा था। सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात, भारत का सिस्टम इसे रोक रहा है। बांग्लादेश जैसा प्रसार नहीं हो रहा। देखने में सब कुछ सामान्य दिख रहा, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। बयान निजी कार्यक्रम में दिया था, लेकिन पब्लिकली सामने आया तो खुर्शीद साहब को साफ सूंघ गया। सवाल पूछना उनका निजता का हनन हो गया। A comment like this, why did you make a comment like this? Don't you think it undermines the image of your own country? What you're undermining is my freedom not to say something. You have to be, if you made such a comment in a public platform. You should not be going anywhere to people that you abuse all the time. Please. Salman ji. You made a comment about your country like this in a public platform. What do you have to say about this? I say whatever I say in public, never in private. भड़काऊ बयान वीरों में कांग्रेस के दूसरे नेता भी शामिल हैं, जो साफ साफ कह रहे हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में होगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कई बड़े नेताओं के घरों में भी जनता घुसेगी। कल बांग्लादेश की जनता घुस गई प्रधानमंत्री आवास में। 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी प्रधानमंत्री आवास में। अब तुम्हारे घरों में ये घुसेगी जनता।
क्यों भ्रष्टाचार अब सहन नहीं हो रहा है। लेकिन इस भड़काऊ बयानबाजी और बांग्लादेश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चिंता जताई। साथ ही कहा कि मजबूत सनातन ही संकट का समाधान है। जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर कुछ नेता मोदी विरोधी अपना एजेंडा तैयार कर रहे हैं, नैरेटिव कर रहे हैं कि केंद्र सरकार मजबूत नहीं बल्कि मजबूर है। लेकिन विपक्ष को शायद ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।